कार्यगणम लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पुण्य होता है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयाद्यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत 18 पुराणानां फलं प्राप्नोति मानवः। पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कली बाह्या नरास्ते वै अर्चयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। ये अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पीर्वधूदकम्। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध घी मधु और मीठा जल पीते हैं। यक्षन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक यानी अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नराः प्रीणितास्तैश्च विबुधा यावदा भूत संप्लवम्। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा वरम भागवतं गृहे शतशो अथ सहस्त्रश्च किं मन्ये शास्त्र संग्रहे। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। यः न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलौ न तस्य पुनरावृत्तिर्याम्य पाशात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथम स वैष्णवो गेयः शास्त्रं भागवतं कलौ गृहे न तिष्ठते यस्य स्वपचादिको हि सः। इस कलयुग में जिसके घर पर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए, वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। सर्वस्वनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थम मम पुत्रक। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलौ तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशैः सह। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ।
तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदसरांसि च यज्ञा सप्तपुरी नित्यम पुण्या सर्वे शिलोच्चयाः। यही नहीं, वहाँ नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियां और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पापक्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। लोकेश यश, धर्म और विजय के लिए तथा पापक्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम पठना छड़वाद्वापि सर्व पाप है प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद्भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न श्रृण्वन्तो न हिस्यन्ति श्रीमद्भागवतम परम। जय हो। सत्यम सत्यम हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। लोकेश, लोकेश नाम ब्रह्मा का है। लोकेश जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न नहीं होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतृम भागवतम सुत एकादश्याम विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। पुत्र जो मनुष्य सदा ही और विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी नहीं। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। नारायण कहते हैं, जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद्भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्त श्रीमद्भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला। चतुर्मुख यानी ब्रह्मा जी के लिए नारायण कहते हैं, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। जो मेरी कथा कहता है और जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतम पुण्यम दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते हि यः संवत्सरं तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्रक। पुत्र जो परम पुण्य में श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादनहि सम्मान एततं दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्ममातुला। जो श्रीमद्भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद होता है। दृष्ट्वा भागवतम दूरात् प्रक्रमेत् सम्मुखं हि यः पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोत संशयम। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थाय प्रमणमेदयो वै श्रीमद्भागवतम नरः धनपुत्रांस्तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर
श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारेस्तु श्रीमद् भागवतम सुत शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद् भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुव्रत। वस्त्रालङ्करणैः पुष्पैर्धूपदीपोपहारकैः वशीकृतो ह्यहं तस्य सतस्त्रिया सत्यपतिर्यथा। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत महापुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। ये प्रकरण स्कंद पुराण के विष्णु खंड में मार्गशीर्ष माहात के अध्याय 16 में लिखा हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।